हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रीवियस ईयर पेपर जो मैथ सब्जेक्ट का 2021 में हुआ था। बेस्ट मेथड से और कैसे इजी मेथड से एग्जाम में सॉल्व करना है वो हम सीखने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपकी तैयारी में और अच्छे से हेल्प करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें ध्यान से पढ़ना है। इफ द नंबर, पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। इफ द नंबर बी इज 10% लेस देन का मतलब होता है कम, अनदर नंबर सी एंड सी इज 5% मोर देन 150, देन बी इज इक्वल टू। सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि द नंबर बी, जो नंबर बी है, ये 10% लेस देन है, छोटा है, अनदर नंबर मतलब एक दूसरे नंबर सी से, और जो सी है एंड सी इज 5% मोर देन, और जो सी है वो 5% ज्यादा है किससे, 150 से, देन बी इज इक्वल टू। तो बी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको लास्ट से स्टार्ट करना है। यहाँ से देखिए 150, पहले तो 150 से कंपेयर करना है कि 150 से पहले ज्यादा है, मोर देन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 150 लिखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 150 लिखा हमने। अब देखिए परसेंट का मतलब होता है 100 से नीचे लिखना है, परसेंट का मतलब होता है 100 से कंपेयर करना, तो 100 से हम नीचे लिखेंगे। और मोर देन का मतलब ज्यादा, तो 5% मोर देन है, तो 100 से 5 ज्यादा करेंगे 105। हमेशा ऐसे ही करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये सी की वैल्यू मिल गया। अब सी से जो बी है वो 10% लेस देन है, तो फिर से परसेंट की बात आई तो नीचे क्या करेंगे, 100 करेंगे। और 10% लेस देन का मतलब कितना होता है, लेस देन का मतलब होता है 10 कम करेंगे, तो 100 में से 10 कम करेंगे तो कितना आएगा, 90। अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा आपको काम करना है, पहले तो एक जीरो से ये वाला एक जीरो कैंसिल करना है, जीरो से जीरो कैंसिल करना है, फिर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करना है, ऊपर नीचे। अब आपको सिंपल सा काम करना है, 15 का मल्टीप्लाई करना है 105 में, जितना आएगा फिर उसका मल्टीप्लाई कर देना है 9 में। ठीक है, ये दो स्टेप आपको खुद करने हैं। और फिर देखिए नीचे कितने जीरो बच गए, दो जीरो बचे हैं, तो दो अंक पहले क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, जैसे कि ऑप्शन में लगाया गया है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, सिंपल सा आपको इतना काम करना है, तो आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। इतना काम तो आपको खुद करना है क्योंकि आप नवोदय का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। सम का मतलब होता है टोटल, टोटल मतलब प्लस करना। एचसीएफ मतलब महत्तम समवर्ग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम दोनों को क्या करना है, सम करना है, टोटल करना है। नंबर है हमारे पास 45, 60 एंड 75। तो सबसे पहले मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि अगर जो नंबर गिवन है वो तीनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, तीनों में कॉमन क्या है। तो आप देखेंगे कि 45 भी 15 के टेबल में आता है, 60 भी 15 के टेबल में आता है, और 75 भी। तो HCF क्या हो जाएगा, तो HCF सिंपल सा हो जाएगा, HCF हो जाएगा 15, क्योंकि ये सारे नंबर किसके टेबल में आते हैं, 15 के टेबल में आते हैं। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, और 15 5 जा 75। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम का मेथड था, जो नंबर लिखे हैं उसको लिख लेते हैं। 45 है, कौन कौन सा है ध्यान से देखिएगा, 45 है हमारे पास, फिर 60 है, और क्या है, 75 है। तो सिंपल सा ये सारे नंबर हमने लिख लिए। अब सभी को किससे डिवाइड करना है, 15 से, तो हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, और 15 5 जा 75। अब देखिए अब आगे इससे सबसे पहले यही करना है कि ये तीनों नंबर जिससे कट रहे हैं ना, पहले उससे कट कर लेना है, हमसे छोटे नंबर से डिवाइड नहीं करते रहना है। ठीक है, क्योंकि हमारा कोई सोल्यूशन नहीं देखने वाला नवोदय में। ठीक है, हमें सिर्फ आंसर आंसर पे टिक करना है। तो देखिए अब आगे आगे भी नहीं करना है। 3 3 के टेबल में आएगा, 4 4 के टेबल में आएगा, 5 5 के टेबल में आएगा। तो अब सिंपल सा इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या निकालते हैं हम यहाँ से, देखिए सिंपल सा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हम इनको इरेज करेंगे। तो 15 था तो हमने 15 लिखा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 3 का तो 3, फिर किसका 4 का तो 4 का, और ये बच गया अभी 5।
तो अब हम इरेज कर रहे हैं इसे और यहाँ पे लिखेंगे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको ध्यान से, जिस नंबर से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं उसको पहले लिखना है। तो फिर मल्टीप्लाई अभी भी बचा है 5। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए पहले इन सब का मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12 और 12 5 जा कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ से आ गया 60। अभी भी 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 में, तो 15 6 जा कितना होता है 90। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 और एक जीरो ये वाला, तो कितना आ गया 900। और हमें क्या करना था, एलसीएम और एचसीएफ को क्या करना था, सम मतलब टोटल। तो देखिए अब हमारे पास एलसीएफ भी है एलसीएम भी है, तो क्या करेंगे टोटल करेंगे, तो 900 में 15 ऐड कर देंगे टोटल, तो कितना आ जाएगा 915, जो कि कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ 0.9 डिवाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसका हमें क्या करना है, वैल्यू बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसे समझिए कि डेसिमल तो है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा कितना आएगा 9 आएगा, यहाँ से तो पता चल गया। और 9 में अगर कभी भी 9 का डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइड बाई 9, तो हमेशा आंसर तो 1 आने वाला है, 1 तो आने वाला है। ठीक है, अब सिंपल सा आपको ये काम करना है कि आपको ध्यान देना है डेसिमल पे। डेसिमल पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो आप बोलेंगे 1 डिजिट। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। डेसिमल के बाद हमने फर्स्ट नंबर में देखा तो 1 डिजिट, और यहाँ पे डेसिमल में जब भी मल्टीप्लाई रहेगा तो डेसिमल डिजिट ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पे, और डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पर भी, तो दोनों जगह डेसिमल के बाद एक डिजिट है। कहाँ कहाँ पर, ध्यान से फिर से सुनिएगा, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट और इधर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट। तो एक 1 और 1 टोटल ऐड हो जाएगा, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट, टोटल 2 डिजिट। और कभी भी अगर डिवाइड लगा है तो याद रखिएगा इस 2 में से 1 माइनस कर देंगे। तो 2 में से 1 जब माइनस करेंगे तो हमें कितने चाहिए, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट चाहिए। और 9 1 जा 9, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए। तो बताइए डेसिमल के बाद एक डिजिट मतलब 0.1 आना चाहिए आंसर। तो 0.1 किस ऑप्शन में है ढूंढेंगे, सिंपल सा। तो देखेंगे बी ऑप्शन जो है, इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए था, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट किसमें है, सेकंड ऑप्शन में। फर्स्ट में तो 2 डिजिट है, इसमें तो डेसिमल ही नहीं है, तो कोई आंसर ही नहीं हुआ, तो सेकंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए अब हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए, द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो हमें वैल्यू एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या करना है, सॉल्व करना है। कभी भी देखिए, तो सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स का क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना है। तो 11 का जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा आ जाएगा 33, और 33 में ऊपर वाले नंबर को जो 7 लिखा है उसको ऐड करेंगे। तो मन में करना है, 33 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 40। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 33 में 7 ऐड करेंगे तो 40, और नीचे क्या है 11, तो 11। और मल्टीप्लाई में क्या है, वही मैं लिख रहा हूँ 11 अपॉन में 5, तो मैंने लिखा 11 अपॉन में 5। अब देखिए ये 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 8 जा 40। तो यहाँ से पूरे से सॉल्व किया मैंने तो 8 आया। तो यहाँ से पूरे से मैंने सॉल्व किया तो 8 आया। फिर डिवाइड करना है, तो डिवाइड में लिख रहा हूँ। अब ध्यान से 3 का मल्टीप्लाई जब मैं x से करूंगा तो आएगा 3x अपॉन में रहेगा 7। और कभी भी याद रखिएगा 3x अपॉन 7, यहाँ पे रहेगा 3x अपॉन में 7। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी। 3x अपॉन में 7, 3 का मल्टीप्लाई x से किए तो 3x और अपॉन में 7। अब ध्यान दीजिए ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को कभी भी डिवाइड से सॉल्व नहीं होता, तो डिवाइड को हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है। और जैसे ही हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ से सिंपल सा, तो यहाँ से पूरे से 8 आया था, तो क्या मैं इरेज करके यहाँ पे पूरा 8 लिख दूं। ठीक है, तो मैंने लिखा 8। और फिर डिवाइड को मैं किस में चेंज करूंगा, मल्टीप्लाई में, तो मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया। फिर क्या करूंगा, 7 अगर नीचे है तो रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर आ जाएगा। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ऐसे ही होता है। तो 7 कहाँ रहेगा, नीचे है था तो ऊपर आएगा, और 3x कहाँ जाएगा, ये जाएगा नीचे, तो 3x मैंने नीचे लिखा। और इक्वल में क्या है, अभी भी 4/3, तो मैं इक्वल में अब इन सबको इरेज करके 4/3 लिख देता हूँ। तो ध्यान से इक्वल में लिख रहा हूँ 4/3। अब सिंपल सा काम करना है, इधर अगर बराबर बीच में इक्वल है तो सामने वाली वैल्यू को कट कर सकते हैं, नीचे से नीचे कट करना है, 3 से 3 कट हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर कर सकते हैं, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, 4 2 जा 8, तो क्या बच गया 2 और 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 7 जा 14। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, तो x की वैल्यू आ जाएगा x इक्वल 14। कौन से ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन में है x इक्वल 14, तो ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिर से देखिएगा ये वाला तो और इजी है। फिर से हमने अभी बताया था 3/8 है तो 3/8 लिखेंगे। सिंपल सा काम करना है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। अब डिवाइड को क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो ठीक है, हमने डिवाइड को किस में चेंज कर लिया, मल्टीप्लाई में। लेकिन पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसके बाद समझाऊंगा। कभी भी अगर नीचे ऐसा नंबर है, देखिए जैसे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए एक में है 3 और दूसरे में क्या है 6। अब देखिए 3 के टेबल में ऑलरेडी 6 आता है, तो हमें 3 को भी 6 बना लेना है। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए, तो 3 × 2। तो हमें 2 का मल्टीप्लाई अगर नीचे करेंगे तो 3 2 जा 6 बन जाएगा, तो ऊपर भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी थोड़ा सा मैनेज करना है। ऊपर क्या करेंगे, ऊपर भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे भी जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, और 10 में से यहाँ पे लगा है माइनस, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9, और नीचे क्या बन गया, दोनों में 6 है तो नीचे आ जाएगा 6। तो 9/6। अब याद रखिए, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो 6 जो नीचे था ये ऊपर आएगा, और जो ये 9 ऊपर था ये नीचे जाएगा। तो 6/9, यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया। तो कितना आ गया, 6/9। तो ध्यान से अब इसको करना है 6/9। फिर अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अभी मेरे को ऐड करना है +5/8। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे +5/8। ठीक है, सिंपल सा काम करना है। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से मैं टेबल कट कर सकता हूँ, यहाँ से कट कर सकता हूँ। 3 के टेबल में 3 3 जा 9 3 बार, और यहाँ से 3 का टेबल पढ़ूंगा तो 3 2 जा 6। अब मैं एक गलती नहीं करूंगा, 8 को कभी कट नहीं करना है, क्योंकि 8 इसमें भी है इसमें भी है। तो सिंपल सा काम करना है, दोनों में अगर सेम रहता है तो नीचे 8 ही आ जाएगा, सेम रहता है एलसीएम सेम आ जाएगा 8। और ऊपर क्या बचा, ऐड करना है 2 + 5, क्योंकि बीच में प्लस है। तो 2 + 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो आंसर हो जाएगा 7/8। ऑप्शन में देख लीजिए, बुक से मैच करेंगे तो 7/8 आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। व्हाट विल बी द डिफरेंस, हमें बताना है डिफरेंस मतलब अंतर, बिटवीन कौन कौन से नंबर के बीच में, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। जब भी ग्रेटेस्ट वर्ड आ जाएगा मतलब सबसे बड़ा नंबर, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की, तो जब भी ग्रेटेस्ट, पहले तो 6 डिजिट, ग्रेटेस्ट की बात आएगी तो उतने बार 9 लिखेंगे। देखिए 6 डिजिट है तो 6 बार 9 लिखेंगे, 9 9 9, 6 टाइम्स लिखेंगे 9 9 9। तो हमने लिख लिया 6 टाइम्स 9। फिर कितना, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो 5 टाइम्स 9 लिखेंगे। तो फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम्स हमने 9 लिखा। और क्या करना है, हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो माइनस कर देंगे। तो दोनों सबको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 में 9 0 0 0, ऐसे 5 बार तो 0 ही आ जाएगा 5 टाइम्स, और ये 9 सामने आ जाएगा। तो 9 से स्टार्ट होना चाहिए और 0 0 होना चाहिए। तो 9 से स्टार्ट हो रहा है, 0 0, कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। फिर से एक बार उसी टाइप का क्वेश्चन देखिए, फिर से उसी शिफ्ट में आए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस, फिर से डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो फिर से ग्रेटेस्ट की बात हो रही है और 7 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट की मतलब 7 डिजिट का है तो 7 बार 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 बार हमने 9 लिखा। एंड द स्मॉलेस्ट, जब भी स्मॉलेस्ट की बात करेंगे मतलब छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की, 4 डिजिट की, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 3 बार लिख देंगे 0 और 1 लिखेंगे। तो पहले तो 1 लिखना है, और कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का, तो 3 जीरो और लगा देंगे तो 4 डिजिट का बन जाएगा। और इसको माइनस करेंगे तो देखिए 9 में 0 माइनस करेंगे 9, फिर से 9 में 0 9, फिर से 9 में 0 9, तो 3 बार 0 0 9 आ गया, और 9 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। तो लास्ट में आंसर ढूंढना है 8,999, एक ही ऑप्शन में है, डी वाले में। देखिए इसमें तो है नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन है। और अगर और आगे करना है तो 9 में से अब 9 9 तो आ ही जाएंगे, ठीक है, 3 बार 9 और आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट। अमित बॉट अ टेबल, देखिए अमित एक टेबल खरीदता है फॉर 1200 में टेबल खरीदा, एंड स्पेंट 200, और 200 रुपए और खर्च करता है ऑन इट्स रिपेयर, रिपेयरिंग करवाने में मतलब उसको सुधरवाने में। ठीक है, एक टेबल खरीदा 1200 में, फिर उसका रिपेयरिंग भी करवाया तो 200 और खर्च हो गए। तो टोटल 1200 और 200 जितना भी एक्स्ट्रा इस रिपेयरिंग वगैरह में पैसा खर्च हो रहा है उसको टोटल ऐड करना है। तो 1200 में 200 ऐड करिए, 1200 13 14, तो यहाँ से आ जाएगा 1400। तो टोटल उसका पैसा कितना खर्च हो गया, 1400। और
जितना पैसा हम खरीदने में खर्च करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। तो हमने लिख लिया सीपी, सी फॉर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और ही सोल्ड इट, सोल्ड सेल का सेकंड फॉर्म है, मतलब बेचा कितने में, 1680 में। तो 1400 चीज को सेलिंग प्राइस कितना है, 1680। तो 1400 की चीज को हमने कितने में बेचा, खरीदा 1400 में, और ऐड करके हमने बेचा कितने में, 1680 में। तो यहाँ से 14 से कितना ज्यादा है, इधर है 14, इधर है 16, तो 14 प्लस 2, 14 15 16 2, और इधर 80 और ज्यादा, तो 280 ज्यादा में बेचा हमने। अब जितने भी ज्यादा में बेचा है हमने, हमेशा ऐसे करना है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी ज्यादा में हमने बेचा है ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 100। तो 280 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, हमेशा 100, और नीचे डिवाइड करेंगे हमेशा कॉस्ट प्राइस से, प्लस में मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा ऐसे करने से, ठीक है। और नीचे हमेशा किससे डिवाइड करेंगे, कॉस्ट प्राइस से, तो या फर्स्ट वाली वैल्यू से। तो क्या है फर्स्ट में 1400, तो डिवाइड कर देंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 14 का टेबल तो पढ़ ही सकते हैं, 280 से ज्यादा हो तो 14 टू जा कितना हो जाएगा, 80 28, और एक जीरो अभी भी बचा है, तो एक जीरो और, तो 20% प्लस है मतलब प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट कहाँ पे है, डी ऑप्शन में है 20% प्रॉफिट। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब फिर से ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसमें डेसिमल है ही नहीं, कभी भी मल्टीप्लाई वगैरह आ जाए या डिवाइड आ जाए तो आप पहले बिना डेसिमल के सोचिए। 1475 इतना नंबर है, और इसको मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में क्या है, जीरो जी। अगर किसी भी नंबर के पहले जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात। अब बताइए, किसी भी नंबर, कोई भी बड़ा नंबर रहे, उसका मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो वही सेम नंबर आ जाएगा, तो वही सेम नंबर आ जाएगा कितना, 140 और 75, 150 लिखा था, तो 141 जा 147.5। अब देखिए डेसिमल में याद रखिएगा, इधर देखिए मल्टीप्लाई में हमेशा डेसिमल को ऐड करते हैं, इधर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो 2 डिजिट, और इधर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। तो 2 में 2 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। तो हमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट चाहिए। अब सिंपल सा ऑप्शन में देखिए कौन से डिजिट, कौन से ऑप्शन में डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट मिलेंगे, तो ये है थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डेसिमल के बाद 4 डिजिट। और ये इसमें तो 5 डिजिट है, ये भी रॉन्ग, तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखिए 1/4, कभी भी फ्रैक्शन की बात हो तो इसको पहले लिखना है, 1/4 मतलब 1/4, तो 1/4 मैंने लिख लिया, 1/4 सिंपल सा लिखना है। एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो 1/4 हमने लिखा, सिंपल सा 1/4 हमने लिख लिया। ऑफ बर्ड्स ऑफ अ फ्लॉक, एक फ्लॉक मतलब होता है पक्षियों का जो झुंड है, उनमें से एक झुंड, 1/4 झुंड जो है, आर एट अ रिवर बैंक, नदी के किनारे पर है। एंड और 1/5, फिर से फ्रैक्शन की बात आई, लिखते जाना है, 1/5 जो है उसमें से कहाँ पे है, ऑफ दैट फ्लॉक आर इन देयर नेस्ट, और अपने नेस्ट में है, ठीक है। नेस्ट मतलब पक्षियों के घोंसले में है। तो देखिए ये है आर फॉर रिवर की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं रिवर लिख लेता हूँ। अच्छा, इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। रिमेनिंग, बाकी बच कितने गए, 22 बर्ड्स। तो रिमेनिंग पार्ट्स हमें निकालना है, इसके अकॉर्डिंग रिमेनिंग पार्ट्स कितने हैं, 22 बर्ड्स हैं, और हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं अभी पता करेंगे। तो 22 बर्ड्स आर वंडरिंग, वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड, मतलब आप सर्च करना मतलब खोजना, फूड मतलब अपना भोजन खोजने में क्या कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर इन देयर नेस्ट, तो हमें पता करना है कि कितने नेस्ट के अंदर है। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं, ध्यान से इसको थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं ये। तो यहाँ से हमें ये जो 1/4 हमने लिखा था, ये कहाँ पर है, रिवर बैंक में है। ध्यान से आप समझिएगा, एक बार मैं इसको इरेज करके बहुत अच्छे से समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझना है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहले 1/4 की बात हुई, ये कहाँ पे है, रिवर बैंक में है, मतलब आर फॉर रिवर, ये रिवर के हैं, ठीक है। तो रिवर के लिए लिख दिया मैंने। और फिर जो ये 1/5 थे, ये 1/5 थे, ये कहाँ पर है, अपने नेस्ट में है, तो एन फॉर मैंने लिखा नेस्ट, ठीक है, ये है नेस्ट में। अब ध्यान से एक काम करना है, आपको टोटल बर्ड्स पता कर लेने हैं, और इसके लिए हमको एलसीएम निकालना है। 4 और 5 ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 जा 20। तो हमें मानना है एलसीएम निकाले हैं, ये टोटल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टोटल कितने बर्ड्स हैं, ये पता चल गया, टोटल है, मान के चलते हैं टोटल जो है 20 बर्ड्स रहे, ठीक है। टोटल अगर 20 बर्ड्स हैं, तो अब ध्यान से इसको करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है,
रिमेनिंग पार्ट्स निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 22 बर्ड्स आर रिमेनिंग, बाकी जो बच गए 22। अब हमारे अकॉर्डिंग कितने बचे हैं वही पता करना है। तो यहाँ से आपको नीचे 4 है तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 20 से ज़्यादा ना हो तो कितने बार टेबल पढ़ेंगे, 4 5 जा 20। तो यहाँ से पढ़ेंगे तो 4 5 जा 20। ऐसे ही 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 कितनी बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, 5 4 जा 20। अब इसको टोटल कर लीजिए, तो यहाँ से टोटल कितने बर्ड्स हो गए, टोटल हो गए 5 और 4 ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 9। यहाँ से हमने टोटल किया तो कितने आ गए 9। तो टोटल 20 बर्ड्स में से 9 जो है ये कहाँ है, रिवर में है और नेस्ट में है। ठीक है, टोटल मिला के तो बचे कितने गए, 20 में से 9 हटा दीजिए, रिमेनिंग पार्ट्स निकालना है तो माइनस करना पड़ता है। तो 20 में से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11। हमारे अकॉर्डिंग कितने बचे 11, और क्वेश्चन में रिमेनिंग बर्ड्स कितने हैं, बचे हुए बर्ड्स 22। तो 11 की वैल्यू कितनी है 22। तो 11 से ये कितना टाइम्स है, कितना गुना है, तो देखेंगे 11 का टेबल पढ़ेंगे तो 11 2 जा 22। तो जितने टाइम्स है एक वैल्यू जितना गुना। तो अब पूछा क्या है, देयर नेस्ट, नेस्ट में कितने हैं, तो नेस्ट में कितने थे हमारे अकॉर्डिंग, देखिए नेस्ट में कितने थे 4। तो नेस्ट में कितने थे 4, तो ये भी 4 ना होकर मल्टीप्लाई अगर 2 टाइम्स तो इधर भी 2 टाइम्स कर देंगे, तो 4 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 8। तो 8 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो एक बार वीडियो को पीछे करना है और फिर से दोबारा देखना है तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट, इनटू हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल में कोई पैसा, द सम मतलब टोटल पैसा 1200 बिकम 1800, 1200 रुपये अगर हम किसी को देते हैं 1200 या तो बैंक में जमा करते हैं तो कितने साल बाद 1800 हो जाएगा, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये देखना है कि पैसा बढ़ा कितना, पहले कितना था, पहले था 1200, ध्यान से सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर कि बाद में कितना हो गया सर 1800, तो 1200 से ये कितना ज्यादा हुआ यही तो पता करना है। तो इधर है 1200 और इधर है 1800, 12 से कितना ज्यादा है, तो 12 से 6 ज्यादा है, और 100 की बात है तो 2 जीरो लगाए, तो 1200 से कितना ज्यादा है 600। और अभी हमने बताया कि कभी भी जितना ज्यादा है उसमें ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 100। तो 600 में ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 100, 600 ज्यादा था तो मल्टीप्लाई बाई 100, और डिवाइड किससे करेंगे, हमेशा फर्स्ट वाले नंबर से, ये प्रिंसिपल होता है एक्चुअल में। तो 1200 से डिवाइड करेंगे 1200, और मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 5%, इसको भी कभी नहीं छोड़ना है, तो 5% तो 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सिंपल सा काम करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। 6 का टेबल पढ़िए, 6 से 2 जा 12। अब यहाँ से ध्यान दीजिए 2 5 जा कितना हो जाएगा, 2 5 जा नीचे तो 10 आ जाएगा, और 10 का मतलब ये 10 में कितने जीरो होते हैं, एक जीरो, तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको हमने कर लिया, तो 2 5 जा 10, और 10 का मतलब एक जीरो, तो ऊपर बचा कितना सिर्फ 10, ये कट हो चुके हैं, तो ऊपर बचा 10%। 10% कौन से ऑप्शन में है जी, फर्स्ट ऑप्शन में, तो राइट आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो और ज्यादा इजी है। तो देखिए ये सिंपल सा काम करना है, 15 माइनस 15। अब जब कभी भी एक साथ कई सारे सिंबल आ जाए तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है, हमें वैल्यू फाइंड करना है, किसका, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। 1 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब सिंपल से 1 मिनट तो मैंने ज्यादा बोल दिया, सेकंडों में हो जाएगा। देखिए आपको पहले सीखना है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ये रूल हमेशा याद रखिए। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमें पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, सबसे लास्ट में माइनस कर देंगे। अच्छा, डिवाइड पहले करेंगे इसके बाद मल्टीप्लाई, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा, तो 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो 1 आ गया, और 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 6 जा 6, और यहाँ पे क्या है 15, और आगे क्या लगा है माइनस, तो 15 में माइनस करेंगे जब, तो 15 में से क्या माइनस करना है अब 6, 15 में 6 माइनस करेंगे तो बताइए, बच्चे बच्चे को पता है 9 आएगा, तो ये 9 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था। हाउ मैनी ब्रिक्स, कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल, एक दीवार बनाना है कितने ईंटों की जरूरत पड़ेगी, 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर हाई है, एंड 22.5 मीटर थिक, थिक का मतलब होता है मोटा, तो कितना मोटा है 22.5 मीटर। इफ ईच ब्रिक मेजर्स, ब्रिक्स का मेजरमेंट कितना है, ईंट का माप कितना है 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाई 11, ये है लेंथ ब्रेथ हाइट ये है। ठीक है, इतना बाई इतना।
अब सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कितने ईंटों की जरूरत पड़ेगी, कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो हमें सबसे पहले टोटल एरिया निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है। जैसे कि इसमें, ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करना है, ये काम करना है। ठीक है, सबसे पहले टोटल एरिया निकालेंगे कि दीवार कितने में फैला हुआ है, तो दीवार कितने में फैला है सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, ध्यान से करिएगा, ये वाल वाला, तो पहले 8 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, ध्यान से सुनिएगा। तो 8 था तो हमने लिखा 8, फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमने लिखा 6, फिर मल्टीप्लाई अगला कितना था 22.5, तो हमने लिखा 22.5। ये सिंपल सा हमने लिख लिया, इतना तो कर लिया हमने। इसके बाद नीचे नंबर से डिवाइड करना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या है, ऊपर मीटर है, मीटर है, मीटर है। तो कभी भी मीटर को छोटी वैल्यू में हमेशा चेंज करना है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो पहले ये वाला फर्स्ट मीटर चेंज करेंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से एक बार 100 का मल्टीप्लाई, फिर दूसरी बार, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे भी दूसरी बार भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। तो कितनी बार करेंगे ये ध्यान से सुनते जाइएगा। फिर इसके बाद ये वाला मीटर भी चेंज करेंगे, तो एक बार और 100 का मल्टीप्लाई। इतना तो हमने कर लिया, सिंपल सा काम करना था। फिर इसके बाद डिवाइड किससे करेंगे, एक ब्रिक से। तो ब्रिक वाली वैल्यू ना हमेशा नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई में, हमेशा मल्टीप्लाई में लिखना है। तो 25 तो लिखे 25, मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई 11.25, तो यहाँ पे लिख लिए 11.25, 11.25 ये हमने लिख लिया। ठीक है, सिंपल सा 11.25। इसके बाद मल्टीप्लाई करना है 6 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई 6। अब सिंपल सा जो कट हो रहा है पहले उसको कट करिए, कट कर 6 से 6 कट हो गया। 25 का टेबल तो हमसे आता है 25, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये डेसिमल वाला, डेसिमल अपने आप आ जाएगा, पहले आपको कट करना सीखना है। 25 9 जा, 25 9 जा कितना आ जाएगा 225। अब इसके बाद 1125। अब यहाँ से एक काम करिए, 9 से इसको कट कर सकते हैं, 9 से नीचे वैल्यू, नीचे जो वैल्यू है उसको कट करेंगे। तो देखिए, या तो ये 15 के 25 के टेबल में दोनों आ जाएंगे, तो 25 का टेबल पढ़िए, 112 से ज़्यादा ना हो। देखिए डेसिमल बाद में आता रहेगा, 25 4 जा 100, और कितना बच जाएगा 12। तो यहाँ से जब 12 बचेगा तो अभी लास्ट में बचा क्या है 5, तो 25 का टेबल पढ़ेंगे, 125 से ज़्यादा ना हो, 25 5 जा, ठीक है 125, तो ये 45 टाइम्स जाएगा। अगर इधर 25 से डिवाइड किए हैं तो ऊपर भी 25 4 जा 100। अब फिर से, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर 3 से कट हो रहा है, तो नीचे भी क्या करेंगे, 3 से कट करेंगे। 3 से 3 3 जा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और यहाँ से 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से जाएगा 15 3 जा, 15 3 जा। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से सीधा 9 से सीधा ही कट कर देते हैं, 9 5 जा 45। यहाँ पे मैंने सीधा 9 से कट कर दिया, 9 5 जा 45। अब 5 का टेबल पढ़ लेंगे, 5 25 जा 100, तो यहाँ से कट कर दिए 25 जा 100। अब सिंपल सा काम करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 8 4 जा कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, 32, और 32 2 जा 32 2 जा कितना हो जाएगा 64। कौन से ऑप्शन में है 64, ये ध्यान दे लेना है। और एक बात और याद रखना है, इधर पॉइंट हटाना, पॉइंट हटाना, यहाँ पे ध्यान देना है। पॉइंट यहाँ से हमने हटाया था तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा। तो 64 कौन से ऑप्शन में है, 64 आपको देख लेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन में है, तो थर्ड वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम्स इज इक्वल टू। तो सिंपल सा काम करना है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ जहाँ पे है वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज को जब हम हटाते हैं तो नीचे 100 आता। तो देखिए 5% था तो 5% हटाएंगे तो यहाँ से नीचे 100 आएगा, तो 5 नीचे 100। फिर से ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, फिर 10%, तो फिर से 10 ऊपर लिखेंगे, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या 100। फिर से ऑफ का मतलब फिर से मल्टीप्लाई, और 175 था तो हमने लिखा 175, 175। सिंपल सा काम किया, 175 हमने लिख लिया। अब सिंपल सा काम करना है, 0 से 0 कट करते हैं पहले। तो ये एक 0 से, ये एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 2 जा कितना होता है 10। ठीक है, अब यहाँ से ये पता है कि 25 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 25 4 जा 100, और 25 7 जा होता है
तो इतना आ जाएगा 25 7 जा 175। तो नीचे क्या बचा, 2 4 जा मल्टीप्लाई करेंगे 8 और ऊपर बचा है 7, तो ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 8। अब हमें भी पता है कि 8 के टेबल में कभी भी 8 से छोटा है 7 तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो जैसे ही डेसिमल लगाएंगे एक जीरो बढ़ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे तो इधर एक जीरो बढ़ेगा। तो कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 सॉरी 8 8 जा 64, 64 तो यहाँ पे कितना है 70, तो 8 8 जा चाहिए। तो पॉइंट के बाद हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो पॉइंट के बाद 8 एक ही ऑप्शन में है, और कौन सा ऑप्शन है, 0.875 ग्राम। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर थर्ड, पूरा नहीं निकालते रहना। नेक्स्ट आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25, इनमें से नीचे फॉलोइंग मतलब जो नीचे नंबर नीचे लिखे हुए हैं एक्सप्रेशन, इसमें से कौन सा 25 के इक्वल नहीं है। तो मतलब सॉल्व करेंगे तो 25 के बराबर कौन सा नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 100 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 4 जा 100 होता है क्या, 25 4 जा 100, और इसको माइनस कर देंगे 50 में से। तो देखिए 50 माइनस, अभी 100 से 4 को डिवाइड करेंगे तो किससे, 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 25 4 जा 100, 50 में से 25 माइनस करेंगे तो फिर से आ जाएगा 25। तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट अब सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, इरेज करता जाऊंगा। पहले वाले में 25 आ गया, हमें ढूंढना है नॉट इक्वल टू 25, जो 25 के इक्वल ना हो। तो देखिए ऐसे आपको सॉल्व करना है। 20 में, अब मैं बताता जाऊंगा, 20 में 4 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 5 जा 20, और फिर से 20 में प्लस करेंगे ये 5 तो फिर से 25 आ जाएगा, मतलब ये भी हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, 5 2 जा 10, तो 10 यहाँ से आया, और फिर 10 में 5 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ गया 5। तो देखिए 10 तो यहाँ से आ गया, और प्लस कितना आ गया 5, और ये वाला 10 तो प्लस करना ही है, तो इसको और 10 करें तो 10 और 10 20, और 5 ऐड करेंगे तो 25, तो मतलब थर्ड वाला भी आ गया 25। लेकिन जब आप फोर्थ को करेंगे तो ये तो सारे इक्वल हैं, हमें ढूंढना है नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे फोर्थ नंबर, तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 1 जा कितना आ जाएगा 2, और फिर 24 में प्लस करेंगे तो 24 और प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। क्या ये 25 के इक्वल है, तो नॉट इक्वल। तो यही हो जाएगा आंसर, हमें ढूंढना था नॉट इक्वल टू 25, तो हमने ढूंढ लिया, डी ऑप्शन हो जाएगा नॉट इक्वल टू 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, हैव द सेम पेरीमीटर, पेरीमीटर सेम है मतलब इन दोनों का फार्मूला लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे स्क्वायर, दूसरी तरफ लिखेंगे रेक्टेंगल। और बात कर रहे हैं पेरीमीटर की, तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो हमने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, सिंपल सा लिख लिए। फिर इक्वल क्या लिखना है दूसरी तरफ रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो हमने लिख लिया, सॉरी लेंथ मल्टीप्लाई, पेरीमीटर लिखना है, ये तो एरिया है, 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ, एल फॉर लेंथ, एल बी फॉर ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई। तो देखिए साइड ऑफ स्क्वायर इज 16 मीटर, तो यहाँ पे वैल्यू रख देना है 4, और साइड की जगह कितना है 16, तो यहाँ पे से हमने 16 रख दिया। फिर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 मीटर, तो देखिए लेंथ कितना है, लेंथ है 18 मीटर, तो इक्वल में हम लेंथ की जगह में लेंथ रखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई एल फॉर लेंथ, एल फॉर लेंथ कितना है, तो हम वैल्यू रख रहे हैं सिंपल सा, लेंथ की वैल्यू है 18, प्लस हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये फाइंड करना है, तो बी तो फाइंड करना है हमें। अब सिंपल सा ये मल्टीप्लाई में है 2, तो क्योंकि ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, 2 8 जा 16, तो इधर क्या आ जाएगा, 4 का 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 8 जा आ जाएगा 32, यहाँ से हमने आ गया 32। अब ध्यान दीजिए ये 18 क्या है, इधर प्लस में बचा है अभी भी, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अगर कोई वैल्यू उधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो 32 में से 18 माइनस करेंगे तो इधर बचेगा क्या, बी फॉर ब्रेथ। तो यहाँ से 32 में से 18 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 32 में जब हम 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14 मीटर, और मीटर में था तो 14 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पार्क इज 1500 मीटर लॉन्ग, देखिए पार्क है 1500 मीटर लॉन्ग है, 750 मीटर क्या है, वाइड मतलब चौड़ा है। अ साइक्लिस्ट हैज टू टेक 4 राउंड्स, साइक्लिस्ट को 4 राउंड्स लगाने हैं ऑफ दिस पार्क, इस पार्क के 4 राउंड्स लगाने हैं। हाउ मच टाइम विल ही टेक एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड कितनी है, 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, इतने मीटर बाई इतने मीटर का है। तो आप सिंपल सा काम का क्या काम करना है, 15 मीटर लॉन्ग एंड वाइड है,
तो ध्यान दीजिए, लॉन्गर वाइड मतलब लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ एंड ब्रेथ। अब ध्यान दीजिए ये रेक्टेंगल है, मान लीजिए। अब लेंथ एंड ब्रेथ मतलब लॉन्ग है, तो ये अगर कोई इसके राउंड लगाएगा तो इसको चारों तरफ घूमना पड़ेगा या नहीं घूमना पड़ेगा? अगर राउंड लगाना है तो चारों तरफ घूमना है, और चारों तरफ घूमने का मतलब होता है पेरीमीटर। क्या कहलाता है वो? उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो लेंथ और ब्रेथ कभी भी गिवन हो तो पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल कहलाता है वो, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे और डिवाइड कर देंगे कितने की स्पीड से, 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सा ध्यान देना है। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो देखिए सिंपल सा काम करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितना है 1500, तो लिखेंगे 1500, फिर प्लस ब्रेथ कितना है 750, तो प्लस करेंगे 750, और दोनों को डिवाइड किससे करेंगे 4.5 से। तो पहले तो इनको ऐड कर लेते हैं, और ये दोनों है मीटर में, ध्यान से देखिएगा मीटर में है, और ये वैल्यू है किलोमीटर में, तो चेंज तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 15 में से 700 ऐड करेंगे तो 2200, और कितना आ जाएगा 50 एक्स्ट्रा और, तो 2250। और फिर क्या करना है, इसका 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 225 है तो 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 25 का डबल कितना होता है 50, तो 450 और एक जीरो और, तो ये, तो यहाँ से आया 4500। अब मैं इसको इरेज करके 4500 लिख दूंगा। अब 4500 को हमें डिवाइड करना है किससे, 4.5 से। अब सिंपल सा 4.5 से जब डिवाइड करेंगे तो सिंपल सा आपको ध्यान से देखना है। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ इरेज करके, यहाँ से मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, मैंने बता दिया कैसे करना है। ठीक है, 4500, तो मैंने लिखा 4500, 4500 आ चुका था, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, और क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई किए थे। पेरीमीटर का फार्मूला लगाना है सिंपल सा। तो इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है 4.5 की स्पीड से जाना है, तो 4.5 से, जितने की स्पीड से जाना है उसे डिवाइड कर दीजिए 4.5। और ये किस में है, मीटर में है, और ये किस में है, किलोमीटर में। तो क्या करना है, सिंपल सा, किलोमीटर को अगर मीटर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा काम करना पड़ेगा। किलोमीटर बड़ा है और मीटर क्या है, छोटा है, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो 1000 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने एक जीरो बढ़ा दिया। अब बताइए, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, वो 45, और एक काम और करना है। ठीक है, तो ये हो गया, तो 45 10 जा, यहाँ से बचा रहेगा अभी भी 3 जीरो से एक डेसिमल हटाए थे तो एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, तो 45 10 जा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखना है कितना आ जाएगा, 10 आवर्स। कितना आ जाएगा, 10 आवर्स। सिंपल सा काम करना था आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जोड़कर मल्टीप्लाई करना है, और फिर क्या करना है 4.5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम करना था। तो ये आवर्स में चेंज हो जाएगा 40, तो कितना आ जाएगा 10 आवर्स। अगर कोई डाउट है तो फिर से आप लोग इसको पूछ सकते हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिंपल सा क्या काम करना था, आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा, 1500 को 700 से ऐड करेंगे तो 2200 और 50 आ जाएगा यहाँ से, और फिर 2 से डिवाइड 2250 इतना आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो इतना आ जाएगा 4500, और इसको क्या करेंगे, अब 45 से डिवाइड करेंगे। सिंपल सा 4.5 मतलब 45 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 45 वन जा, वन तो किस में ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में है, वन जो है थर्ड वाले ऑप्शन में है, तो यही ढूंढना है आपको, और जीरो लगाना तो एग्जामिनर का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्राइम नंबर ही उसमें यूज होंगे, और प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या जो किसी और के टेबल में नहीं आती। जैसे 2 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, तो 1 से डिवाइड करके नहीं देखना है। 2 किसी और के टेबल में नहीं आता, 1 के टेबल में सारे आते हैं, तो 1 से काउंट नहीं करना है। 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, तो ये सारे प्राइम नंबर होते हैं, ये किसी और के टेबल में नहीं आते। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें ऐसे नंबर कभी भी ऑप्शन में नहीं दिखने चाहिए जो किसी और के टेबल में आते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे हम जब देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी है। पहले ऑप्शन में शायद आपके 15 लिखा था, तो यहाँ से थोड़ा सा ऑप्शन रॉन्ग है, एक बार आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से पहले ऑप्शन में शायद 15 लिखा था या 35,
तो एक बार इसको ध्यान से देख लेना है। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, मेरे पास PDF है, तो 1 मिनट थोड़ा सा देखेंगे, मैनेज करेंगे। ये यहाँ से मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से 640 यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो एक बार सिंपल सा, इसमें से नहीं हो रहा तो क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। अगर ये मेथड यूज ही नहीं हो रहा है तो 640 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे, दोबारा से बता देता हूँ। 640 है तो 640 लिखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से, तो 2 3 जा 6, टेबल पढ़ेंगे, 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4, और 0 है तो 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 32 है, मतलब ये किससे कट हो जाएगा, 16 2 जा 32, फिर से 0, फिर से 2 से कट करेंगे तो कितने आ जाएगा, 2 8 जा 16, ठीक है। ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, और फिर क्या है 0, तो यहाँ से लिखेंगे फिर से 0, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 2 4 जा 8, फिर से 0। अब देखिए फिर से ये आता जाएगा 2 से कितनी बार, फिर 2 से 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका काम है 2 10 जा 20। अब देखिए आता ही जाएगा 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 5 जा 10, तो एक बार लास्ट में 5 आएगा, ठीक है। लेकिन 2 कितनी बार आया, बहुत सारा, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आएगा। कहाँ है, डी ऑप्शन में है, देखिए कितना सारा है। एक बार काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक बार 5, ठीक है। तो डी ऑप्शन में था, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा काम करना था, 640 इसको डिवाइड करते चले जाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर से ही कट करना है और दूसरे नंबर से कट नहीं करना है, 2 3 5 जैसे प्राइम नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में क्या करना है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू में क्या होता है, सिंपल सा काम करना होता है। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट अगर फाइंड करना है तो अगर पॉइंट के बाद अगर कभी भी डेसिमल के बाद 5 से ज्यादा डिजिट है तो +1 करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के बाद है 6, तो यहाँ से +1 कर देना है क्योंकि ये 50 के ज्यादा करीब है। तो 49 +1 करेंगे क्योंकि 5 से ज्यादा है डेसिमल के बाद, तो 49 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कहलाएगा 50। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। अब देखिए 10 के बाद, पॉइंट के बाद देखना है सिर्फ, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है तो कुछ नहीं करना है चेंज, 10 है तो 10 लिख देना है और पॉइंट को छोड़ते जाना है, यहाँ से पॉइंट को छोड़ते जाइए। फिर माइनस है तो माइनस, फिर से देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 है, मतलब 5 से तो छोटा है, तो माइनस कितना आ जाएगा 7, तो 7 लिखा है तो 7 लिख लें, पॉइंट छोड़ देंगे। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर देखिए 29.7, फिर से 0.5 के बड़ा है तो +1 करेंगे, 29 में +1 कर देंगे 30 ले लेंगे। फिर माइनस माइनस, फिर 5.1 छोटा है ना तो फिर से 5 ही ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर से देखिए 20 के बाद 5 से छोटा है तो 20 ही ले लेंगे, तो 20। अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई करके क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो देखिए 50 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर, 500, 500 माइनस 3, 30 का 7 से, तो 3 7 जा कितना 21, और 1 0 है तो 1 0, 200 माइनस, फिर 25 जा कितना होता है 100, तो पहले से 500 में से 100 माइनस कर दिए तो कितना आएगा 400, और 400 में से अभी भी कितना माइनस करना है, और 210, तो 400 में से 210 और माइनस करिए, तो 400 में से जब हम 200 माइनस करेंगे तो 200, और 10 और माइनस करेंगे तो 10 और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 में से 10 माइनस कर देंगे तो 190। तो आपको ये माइनस करना तो आना चाहिए, ठीक है, आप खुद करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, हम अपने डेस्टिनेशन पर कितने बजे पहुंचते हैं, 2:45 में, PM मतलब होता है दोपहर, ठीक है। आफ्टर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग कितना ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने के बाद, आफ्टर मतलब ट्रैवलिंग 4.5 आवर, 4.5 घंटे हमने क्या किया, ट्रैवलिंग किया। इसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर जहां जाना है वहां पहुंचे 245 में। व्हेन डिड वी स्टार्ट, तो हमने कब स्टार्ट किया था, तो हमने 4.5 घंटे पहले ही स्टार्ट किया था, क्योंकि ये 245 ये तो लास्ट टाइम है और हमने स्टार्ट किया था 4.5 घंटे पहले से, ठीक है। तो 4.5 घंटे पहले की टाइम बताना है, सिंपल सा ये काम करना है। तो 245, तो 2 में पहले माइनस कीजिए 2, 2 से देखिए मैं बोलते जा रहा हूँ सिंपल सा ऐसे ही, 2 तो करेंगे 1, फिर इसके बाद 12 में पहुंचेंगे, फिर 11, फिर 10, तो 10 में पहुंच जाएंगे, तो 10 में हम पहुंच चुके हैं। और फिर क्या है इधर
45 और इधर हाफ आवर्स 4 आवर तो हमने कर लिया, हाफ आवर का मतलब होता है 30 मिनट्स और। तो देखिए 45 में से 30 मिनट और माइनस करेंगे तो सिंपल सा काम करिए, बताइए 45 में जब 45 में 30 मिनट्स माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 में 30 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, तो 10:15 AM। तो हमने 10:15 AM स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किए, 10:15 AM पर स्टार्ट किए चलना, और 4.5 घंटे बाद हम क्या 4.5 आवर्स बाद हम 245 में पहुंच गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, तो सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जिस भी क्वेश्चन पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आपको वीडियो को पॉज करना है, एक बार फिर से पीछे पीछे करके देखना है, तो निश्चित ही आपको समझ आ जाएगा, और कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।